जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एंड राधे राधे। हम लोग आज देखने वाले हैं कि भगवान जी आपको, कृष्ण भगवान जी किस तरीके के मैसेजेस चैनल करवा रहे हैं अबाउट योर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के बारे में कृष्ण भगवान की तरफ से या भगवान जी की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आप लोग समझते नहीं, बहुत जिद्दी हो सकते हैं। कुछ लोग बड़ा जिद्दी हैं, समझते नहीं है। प्यार से समझा लो, डांट के समझा लो, जब तक आप उसका परिणाम नहीं भुगतते हैं आप नहीं समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ ऐसे फीमेल्स हैं, फेमिनिन्स हैं जो बहुत जिद्दी है और वो ये देख ही नहीं पाती हैं कि वो कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, बट वो एक ऐसे जिद में आ जाती हैं कि मतलब हम ये काम करेंगे भले इससे मेरा नुकसान ही हो, पर हम ये काम करेंगे मतलब करेंगे। ऐसा कुछ आपका जिद होगा कि हम ये करेंगे तो मतलब करेंगे ही। एंड वो आपको कह रही कि ये बड़ा अच्छा बात है, बचपना तो है तुम्हारे अंदर, पर इस बात को तुम मानो कि तुम्हारे अंदर एक बच्चों जैसा जिद है कि आप इस काम को करेंगे ही करेंगे, चाहे इससे कुछ भी हो जाए। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाएगा तो सामने वाले का फिर क्या मतलब। अगर वो इंसान आपको रोक रहा है किसी चीज से और आप हैं कि नहीं हम तो कुछ भी हो जाए हम यही काम करेंगे, हम इससे तुम बोल रहे हो इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे जो हमको पसंद है। तो वो आपको माता यही बता रही है कि ये क्या होता है, ये कैसे जिद है, ये कैसा एटीट्यूड है कि आप सामने वाला जो कह रहा है सुनो तो सही उसकी बात कि वो क्या बोल रहा है, तुमको क्या सुनी। वो जानता है वो इंसान कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप हैं कुछ और, बट आप ऐसी चीजों से लगेंगे जहां पर आपको मतलब बहुत ज्यादा खतरा हो, आपके अंदर ये टेंडेंसी, और आप हैं एकदम सेंसिटिव से, हैं आप एकदम खरगोश जैसे और आपको बनना है एकदम शेर जैसा बनना है। तो आपका हृदय बहुत कोमल है, बट आपकी बातें बहुत ऊंची हो सकती है या ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बट आपका हृदय बहुत कोमल है। तो वो कह रही कोमलता से ही आप प्रार्थना कर लेंगे तो आप जो चाहते हैं वो करवा दिया जाएगा किसी के थ्रू, या वो हो जाएगा अपने आप। जरूरी नहीं हर इंसान जाकर के युद्ध क्षेत्र में लड़ाई ही करे, किसी किसी की प्रार्थना इतनी काम कर जाती है कि वो इंसान युद्ध जीत जाता है। तो वो कह रही है कि ऐसे बनो, समझो अपने आप को कि तुम्हारी ताकत क्या है। कभी कभी इंसान का सुंदर मन, उसकी भावनाएं ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो जब तुम्हारे पास ऐसी शक्ति हो कि आप ईश्वर को अपने फेवर में मोल्ड कर सकते हैं, और वो मोल्ड हो भी जाएंगे बिकॉज वो जानेंगे कि भाई इसके दिमाग में कपट नहीं है, ये किसी अच्छे पर्पस के लिए बोल रहा है इंसान, या वो आपसे इम्प्रेस्ड होंगे इतने कि हाँ ठीक है इफ यू आर सेइंग दिस तो हम इस इंसान को फेवर करेंगे। वो इतने प्रेम में हो आपको या इतना वो आपको फेवर कर रहे हो, तो तुमको क्यों अपने आप को ऐसी जगह पर लेकर जाना है जहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइफ में ट्रबल्स आ सकती हैं। आप सेफ जोन में रहो, आप अपने आप को प्रोटेक्शन में रखो। यही बात आपको कोई इंसान समझाने का प्रयास कर रहा है या फिर आपके पार्टनर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुमको हम मना कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जाने से, क्योंकि तुमको वो बैटल तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। योर हार्ट इज वेरी प्योर, तो तुरंत उस पर दाग लग जाएगा, तुरंत आपका मन टूट जाएगा, थिंग्स विल बी वेरी मैसी। और यही बात वो इंसान आपको समझा के थक गया, एंड देन दे चोज अ डिफरेंट डायरेक्शन। दे फेल्ट लाइक कि कोई फायदा नहीं है समझाने का, कम से कम ये इसी बात से इसको समझ आए। सो मे बी ऐसा कुछ इंटेंशन है कि कम से कम इसी बात से इसको समझ आए कि जब आप दूसरा डायरेक्शन चूज करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। सो दैट्स द थिंग। हाँ, तो कृष्ण भगवान जी आपको बता रहे हैं अगर आप खुद बहुत जिद्दी हैं तो कोई ऐसा पार्टनर है तो बहुत जिद्दी है। तो कृष्ण जी कह रहे हैं अब अगर आप कोई मैस्कुलिन हो तो वो आपको समझा रहे हैं कि देखो पुरुष होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी चीज को बहुत डोमिनेशन से या बहुत शक्ति का प्रदर्शन करके उसको समझाएंगे। इट मीन्स कि आप उसको बहुत प्यार से भी समझा सकते थे, आप इसका परिणाम बता करके भी समझा सकते थे कि वो आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, तो इसका ऐसा कंसिक्वेंस होगा। शायद उस इंसान को यही बात समझ में आ जाती, लेकिन आपने समझा कि ओ माय गॉड ये इंसान जो है मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये इंसान जो है इसको सुनना चाहिए मेरा बात। आई एम सो इंटेलिजेंट, आई नो थिंग्स, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मेरे पास वो नॉलेज है, स्टिल दिस पर्सन। आपने इस चीज को ना अपना अपमान समझा या अनादर समझा और इसके लिए आप बहुत कठोरता से डील कर गए, तो सामने वाले का हार्ट तो ब्रेक हुआ ही। तो भगवान कह रहे कि वो तुम्हारी बात समझने लायक है कि तुमको बुरा लगा होगा, लेकिन तुमको भी ये समझना चाहिए था कि अगर वो इंसान शब्दों की भाषा समझता है तो तुम शब्दों से भी समझा सकते थे। तो प्रॉब्लम आप में भी होगी कि आप इस इंसान को उतने प्रेम से नहीं समझा सकते थे जिससे इन्होंने आपको ट्रीट किया होगा कभी एक टाइम पर। तो इंसान जो करता है वैसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व भी करो, चाहता है कि भाई हम ऐसा ट्रीट करो तो हमको भी ऐसे ही ट्रीट करो।
आपको, आप लोगों को कलेक्टिवली एक मैसेज दिया जा रहा है कि एक दूसरे को समझना नहीं है, यहाँ पर समझाना है। परिणाम, कुछ चीजों में आपके पार्टनर आगे हो सकते हैं, बहुत अच्छे से उनको पता होगा कि कैसे कैसे चीजें काम करती है। जैसे मोस्टली लड़के होते हैं ना, उनको बाहरी दुनिया का बहुत अच्छे से पता होता है, और जो लड़कियां भी बाहर जा रही है वो भी तो बनी जाती है बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जैसे लड़कों के ग्रुप के हैं वो, तो वो जानते हैं कि यूजुअली लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, कितना वो पानी में होते हैं। लड़कियां भी हैं तो वो, उनको एटलीस्ट ये पता होता है कि जब लाइफ में आप बाहर निकलते हैं तो कैसे कैसे लोगों से आपको मिलना होता है, किस तरह के प्राणी मिलते हैं, उनसे कैसे डील किया जाता है। तो कुछ कुछ चीजों में आपके पार्टनर ज्यादा आगे होंगे, उनके जीवन में वो सब पहले घटित हो गया होगा जो अभी आपके जीवन में घटित होने वाला है। उनकी बात सुनकर चलना, ज्यादा सेफ जोन में चलना होगा, या उनकी बात ही अगर आप सुनकर चलना स्टार्ट कर दो तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और आपके लिए बोला जा रहा है कि कभी कभी ना इमोशनल लेवल पर लड़कियां वो सब देख चुकी होती हैं अपने फैमिली में या बाहर की दुनिया में, जो आपके जीवन में अब आएगा इन द फ्यूचर। तो हो सकता है उन्होंने अपने फैमिली में ही सारा ड्रामा देख लिया हो, तो उसकी बात को सुनो और समझो कि उस वो जो कॉन्सिक्वेंस बता रही है, जो बोल रही है, उसका मतलब क्या हो सकता है। उसने जीवन में ऐसा कुछ देखा होगा एंड शी नोज कि ऐसा कुछ फिर से ना हो जाए, या किसी और के साथ वो ना हो जो उन्होंने देख लिया है अपने लाइफ में कि हाँ ऐसे जब लोग ऐसी तरह से बिहेव करते हैं ना तो उनके साथ ऐसा होता है, सोसाइटी डज दिस थिंग्स। तो सुनो कि वो इंसान बोल क्या रहा है, आखिर उसके बोलने के पीछे का मतलब क्या है, वो किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उसकी बात के पीछे का छुपा हुआ जो है वो समझो। तो कहने का यह अर्थ ये है कि आपके पार्टनर ने आपको एक छोटी सी चिड़िया समझा, वो जो टेलर बर्ड होती है ना, इतना लंबा सा चोंच होता है उसका, और वो सिलते रहती है सब कुछ, टेलर बर्ड कहते हैं उसको। चिड़िया वो होती है ना जो अरे वो क्या कहते हैं उसको, जो भी ये पतला पतला सब कुछ आता है उसको जैसे नेस्ट घोंसला बनाते हैं, वो लोग सिल देती हैं उसको बहुत अच्छे से। तो आपके पार्टनर ने आपको वही चिड़िया समझा कि टेलर बर्ड है ये एक छोटी सी है, ये किसी दिन जाके अपना घोंसला बनाएगी, अकेले जा जाके घोंसला बनाएगी, ठीक है अच्छी बात है, पर ये बर्ड है, छोटी सी बर्ड है, और ये कह रही है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ये कह क्या रही खुद ही करेगी बैठ के, हमको भी कुछ नहीं करती है, टेलर बर्ड है, अपना बर्ड बना नेस्ट बनाती रही। सो ऐसा ही आपके पार्टनर आपको समझा कि इनको समझाने का कोई मतलब नहीं है, चीज समझ चुकी है, ये बहुत आगे निकल चुकी है लाइफ में तो उन्होंने हार मान लिया होगा आपसे इन अ वेरी गुड वे कि चलो इतना इंटेलिजेंस है तो इसको क्या जरूरत है प्रोटेक्शन का ऐसा कुछ होगा आपके पार्टनर के साथ, एंड यू विल बी लाइक कि हमको नहीं जरूरत है, यू विल लाइक कि हमको ये काम करना है, हमको घोंसला बना लेना है, ऐसे सिल के हम जानते हैं हम कर सकते हैं, बट यू हैवंट अंडरस्टूड कि घोंसला बन तो जाएगा पर उसमें रहेगा कौन वो घोंसला तुम बना लोगी या बना लोगे जिसके लिए बना रहे वही नहीं होगा आपकी लाइफ में, तो क्या करेंगे आप उसका, बैठ के रोएंगे आप, फिर और क्या करेंगे, या वो इंसान आपकी लाइफ में उस तरीके से नहीं आ पाएगा जैसे आप चाहते हैं, या फिर वो डीले हो जाए, या फिर वो इंसान का मन चिटक जाए, तो क्या करेंगे आप घोंसला बना के। सो ऐसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग सा कुछ क्रिएट हुआ होगा आप दोनों के बीच में। सो भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि टेलर बर्ड बनो, लेकिन समझो कि घोंसला बन किसके ले रहा है, ये भी बात ध्यान में रखो कि सब क्यों कर रहे हैं हम, और इससे अच्छा रहेगा कि आप इतना दिमाग से चलो, इस इंसान की बात में चलो, इस इंसान की बात को सुन के चलो, जैसा इंसान कह रहा है उसकी बातों को मान के चलो, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। जब राज्याभिषेक होना ही है तो अब इट्स लाइक कि कुछ तो सामने वाले ने देखा होगा ना आप में कि वो इंसान कह रहा है कि मत जाओ उस डायरेक्शन में जहां पर आपको खतरा है, कोई भी काम के लिए, मान लो आप करियर में ही आप बहुत जिद कर रहे हैं कि हमको यही करियर चूज करना है, हमको यही काम करना है, ऐसे इसी तरीके से करना है, पार्टनर से उसमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आएगा, अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो आप वहां पे मत जाइए, एंड यू आर सेइंग कि हम क्यों नहीं जा सकते, आई विल गो इन दैट डायरेक्शन। सो योर पार्टनर इज ट्राइंग टू टेल यू कि उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, या तो तुम गाइडलाइंस के हिसाब से चल लो, या तो तुम हमी को लेके चल लो, या तो तुम खुद को तैयार करके चल लो, इन सब बातों को मान देख के चलो तो आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा।
तो भगवान जी अल्टीमेटली आपसे कह रहे हैं कि देखो, अगर आपकी किस्मत में कुछ अच्छा है ना तो वो मिलेगा। आपके द्वारा वो कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं, वो करवाएंगे। जिद पे मत आ जाओ अभी के अभी हम वो काम करें, नहीं, उसका समय आएगा, उसका अपना एक तरीका है, उस तरीके से वो काम होगा। और क्या पता आपको घर बैठे ही वो काम कर लें आप, मे बी। सो वो कह रहे हैं कि तरीका तुम हम पे छोड़ दो, तुम जिद में मत आकर, जिद में आकर चीजों को बर्बाद मत करो। जैसा चल रहा है उसको चलने दो। अच्छा, कोई चीज आपके ऊपर हावी हो जाती है और आप उसके पीछे भागने लगते हैं, यही आपकी प्रॉब्लम है। कोई याद ऐसी है, कोई पास्ट का कोई बात, पास्ट लाइफ टाइम्स, और आप उस चीज पर इतना आपके अंदर क्रोध भरा है, इतना वो आपको डेविएट करता है ना आपके पास से, तो भगवान कह रहे हैं कि उस चीज को भूलने का प्रयास करो, या उस चीज से अपना ध्यान भटकाओ, उससे निकलो बाहर, उस चीज को समझ जाओ कि वो क्यों हुआ था, कभी कभी हो चुका है, वो चीज हो गई, वो खत्म हो गया है वो फेज। उसके एक बाउंड्री ड्रॉ कर लीजिए कि अब हमको उधर नहीं जाना या हमको उधर नहीं जाना, क्योंकि वो आएगा नहीं लौट कर वो समय, ना आप वहां पर जाने वाले हैं, ना कुछ बदलने वाला है। तो एक लाइन ड्रॉ करिए कि हम इसी दायरे के अंदर रहेंगे, जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में अभी के हिसाब से हम उसको एक्शन लेंगे, ना कि हम पास्ट की चीजों को अपने दिमाग में सवार कर लेंगे। आपको अपने पार्टनर की आवाज, मतलब वॉइस सुननी चाहिए, या फिर उनकी आवाज आपको सुनाई दे सकती है। पता नहीं, कोई कांटेक्ट आपका हो सकता है उनसे, आपको वॉइस उनकी सुनाई दे सकती है बहुत क्लियरली अपने अंदर। या जब भी आप कुछ गलत करने जाए तो मे बी आप लोगों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग, गॉड का ये ब्लेसिंग हो सकता है, वरदान हो सकता है कि आप दोनों इंट्यूशन से इतने कनेक्टेड हो जाए कि जब भी आप कुछ गलत करने जाए तो आपको उनका वॉइस आ जाए, या फिर आपको लगे कि हाँ इनको अच्छा नहीं लगेगा, एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग जाए कि इस इंसान के पर्सपेक्टिव से काम करना है। जब भी वो अपना लोहा वाला दिमाग यूज करने जाएंगे, अपना तलवार वाला, तो उनको याद आ जाए कि नहीं, एक दूसरे तरीके से भी काम कर सकते हैं। मतलब दोनों अप्रोच को लेकर चलते हैं। अगर बहुत फ्लावरी है आपके पार्टनर, बहुत रोमांटिक या बहुत ज्यादा ऐसी बातें करते हैं, देन दे विल यूज द स्वॉर्ड, वो माइंड से फिर आपके पर्सपेक्टिव से भी काम करना स्टार्ट कर देंगे कि इस इंसान के अकॉर्डिंगली ये काम कैसे कर सकते हैं। तो उनकी लाइफ में देवर से एक बैलेंस क्रिएट होगा, एक बैलेंस आएगा। सो गॉड इज ब्लेसिंग बोथ ऑफ यू कि दोनों समझो, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को ध्यान से समझो। वो भी गलत नहीं बोल रहा, ये भी गलत नहीं बोल, दोनों को समझ जाओ कि अपना अपना अनुभव है, और दोनों को अगर अनुभव एक दूसरे का आप यूज करेंगे तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। कोई आप दुश्मनी नहीं चल रहा है, और प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो रहा है कि अंगूठा लेके और उसके बाद करवा देंगे कुछ बढ़िया। अच्छा हाँ, ये बात और भी आ रहा है, जहाँ पे बंटवारा वाला सीन चलता है ना कि बांट देंगे किसी चीज को या उसको खंडित करके और न्याय स्थापित कर देंगे, तो गॉड इज सेइंग कि दूसरा भी तरीका होता है। कभी कभी ना न्याय को स्थापित करने का तरीका होता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। इससे पहले कि विध्वंस हो, महाभारत हो, चलो 5 गांव देके संतुष्टि, ऐसा अप्रोच होता है। उसके बावजूद अगर कोई चीज ना हो तो महाभारत की जाती है। लेकिन इस बात को गहराई से समझिए कि ये बात क्यों कही गई है। अगर फैमिली सिचुएशंस में भी है या फ्यूचर में भी आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो रहा है लाइफ में भी अभी, तो पहले अप्रोच दिया जाता है कि कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए। पहले हाथ पैर जोड़ा जाए कि हाँ जी, आप शक्ति है आपके पास, दमन कर सकते हैं आप उसका, आप जानते हैं इसका परिणाम, लड़ाई की जा सकता है, बंटवारा हो सकता है, खंड खंड हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। मौका दिया जाएगा, बार बार समझा जाएगा, समझाया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, लेकिन अंत तक अगर बात नहीं बनती है कि सामने वाला अड़ गया है कि सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे, सब छीना जाएगा। तो बस यही भगवान कह रहे कि पहला अप्रोच तो कॉम्प्रोमाइज का ही होना चाहिए। पहला तो अप्रोच यही लो कि शक्तिशालियों पर थोड़ा सा झुक के चलो थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद बात नहीं बने तब कौन बचा सकता है। तो यही मैसेजेस है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर इस एनर्जी को या तो राधे कृष्ण लिखो या जो भी आप लिखना चाहें,
क्लेम कर लीजिएगा। एंड ये इसलिए बोला जाता है ताकि आपको ये बात याद रहे कि हमने एक रीडिंग देखी थी, ये सुनी थी, उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं और आपने उसको स्वीकारा है, ये बात आपने स्वीकार कर लिया, अपने भीतर आपने उसको स्थापित कर लिया है। और भगवान का मतलब बस यही होता है कि अगर विश्वास हो किसी की बात पर तो वो भले वो आपके लिए लगे कि ये असंभव सा लगता है, बट अगर आपको भरोसा हो गया हो तो आप खुद ही संभव कर लेंगे, आपके द्वारा वो संभव हो जाएगा। अगर आप सही बात पर ही विश्वास ना करें तो कुछ समय के लिए आप टाल मटोल में रहेंगे और होगा वही जो होना है। सो इट्स लाइक भरोसा करना सीखो, जो बोला गया है उस पर या तो विश्वास कर लो, या विश्वास ना हो तो मान के चलो कि जो बोल रहा है कुछ ना कुछ सोच कर ही बोल रहा होगा। अगर इस रीडिंग को ही आप देखते हैं तो, या कुछ तो होगा जिसके चलते वो इंसान ये बात बोल रहा है। तो लेट्स सी व्हाट लाइफ इज गोना अनफोल्ड टू यू। ओके।